हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आरुषा है और मैं आपके लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो आज हम देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने किस तरह से आती है, किस तरह से लोग आपको समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लोग वीक पहचान पाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप ना अपनी लाइफ में मतलब हमेशा हमेशा ही आपने अ, खुद के लिए कुछ भी अगर जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहे होंगे। पैसा आपकी लाइफ में हमेशा आपका और पैसे का कनेक्शन बहुत अच्छा रहा होगा। तो ये भी एक वजह है लोगों की कि जो आपसे लोग चिढ़ते हैं। और एक लोगों की नज़रों में आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने कभी किसी से दबना ही नहीं सीखा, किसी से मांगना नहीं सीखा, किसी को यूज़ करना नहीं सीखा। ठीक है, आपका पैसे के साथ कोई गहरा कनेक्शन है। मतलब आप उस मोड़ पर भी होंगे ना कि जब आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा। ठीक है, जब लोग ये सोचेंगे कि अब डूबेगी, उसी टाइम पर कुछ यूनिवर्स आपके साथ ऐसा चमत्कार करते होंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली कहीं से पैसा आ ही जाता होगा। मतलब लक्ष्मी की मेहरबानी आपके ऊपर हमेशा रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप है ना मतलब खरे मिजाज के हो सकते हैं, यानी कि तुरंत कहना, बिना सोचे समझे कहना। आपकी ये वाली चीज़ है ना, इससे लोग आपको बहुत जज करते हैं। लोगों को लगता है आप थोड़ा घमंडी हो, ईगो वाले हो और आप बिना सोचे समझे मतलब ऐसे कुछ भी बोल देते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी लोगों को थोड़ा ईगो वाली नज़र में आती है। लेकिन उनको ये भी पता है कि आप मतलब अगर उनके अंदर से बात की जाए ना दिल से, तो दिल से वो आपको एक ऐसा मतलब उस लेवल पे समझते हैं कि जहाँ आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लोग आपसे चिढ़ते ही इसलिए हैं कि आपने कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। झुकना मीन्स ऐसा नहीं है कि आप लोगों के आगे झुकते नहीं हैं, मतलब आप आपके अंदर अक्कड़ है, वो वाली चीज़ नहीं है। पर एक वो वाला लेवल है आपका कि आप बिन वजह मतलब अपने कामों के लिए तो नहीं झुक सकते। आप अपने काम खुद से करना जानते हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना लोगों को आपके, वो आपके घूमने फिरने से है। ठीक है, आप ट्रैवल बहुत करते होंगे, बहुत ट्रैवल करते होंगे। मतलब ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका काम ही ट्रैवल से रिलेटेड होगा। उम, कुछ तो होगा, कोई जॉब होगी, कहीं आना-जाना होगा, काम से रिलेटेड आपको आना-जाना पड़ता होगा। लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि आप तो अपने में मस्त रहते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या है? आपको किसी चीज़ की नहीं पड़ी है। और जैसे कि मतलब और अच्छा, आपकी जो सबसे ज़्यादा लोगों से झगड़े हुए होंगे ना, वो ट्रैवल में ही हुए होंगे। ट्रैवल में भी हुए होंगे, ट्रैवल की वजह से भी हुए होंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए। क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं क्योंकि आपका काम है ये। पर लोगों को ये चीज़ ऐसी लगती है कि सपोज़ करो कि उनका एक सपना था कि वो वहाँ जाएँगे और वो वहाँ के बारे में सोच रहे हो और आपने वीडियो पोस्ट कर दी कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं। तो उनके लिए तो जीने-मरने वाली बात हो जाती है। उनको तो ऐसा लगता है कि यार हर टाइम ऐसा क्यों? मतलब सच बता रही हूँ यहाँ पे, मतलब मेरे सामने 50 से 60% लोग ऐसे आ रहे हैं जो यही सोच के परेशान है कि हम सोचते हैं और आप वहाँ पहुँच जाते हो। हाँ, ठीक है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों की आ रही है कि मतलब आपको अपना ट्रैवल जो आपने किया है, जो आप करते हैं अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे-लंबे ट्रैवल करते हैं, सबके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जैसे कि हाउसवाइफ है और उनका काम बार-बार घर से निकलने से काम होता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उन्हें शॉप पे जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, किसी के घर जाना पड़ता है। इस बात से भी लोग परेशान हैं
कि मतलब मेन चीज़ है, लोग आपको ऐसा मतलब लोग आपको उस एनर्जी में देखना चाहते हैं कि भई आप बंध के रह जाओ, ठीक है? आपको ना ऐसे मतलब लोगों का एक सपना बन गया है कि आप एक जगह बैठ जाओ, एक जगह रुक जाओ, नहीं देखना है अब उनको आपको इस तरह की लाइफ़ में। तो मतलब ये लोग जो है ना आपके, इस चीज़ से मैं बोलूँगी थोड़ा-सा जेलस फ़ील करते हैं कि आपकी लाइफ़ में सबसे बड़ा सुख ट्रैवल है। अच्छा, इस वजह से ये जो ट्रैवल है ना आपका, इस वजह से मतलब इस वजह से बोलूँगी कुछ लोगों का तो ब्रेकअप भी हुआ होगा। ये घूमना-फिरना इस जर्नी से बहुत प्रॉब्लम है आपकी लोगों से। आपको लोग जज करते हैं कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? आपके पास मतलब लोग ऐसे पागल हुए पड़े हैं आपकी इस बात के, बहुत ज़्यादा चर्चे करते होंगे। लोगों के अंदर, कुछ लोगों के तो ऐसे दिल में जख्म है इस बात को लेकर कि आखिर में आप इतना मैनेज करते कैसे होगे? आप इतना ड्रेसअप ये सब चीज़ें कहाँ से लाते हो? कौन कराता है? क्या है आपकी लाइफ में, चल क्या रहा है? तो मैं बोलूँ कि कुछ लोग तो आपकी इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। देखो फिर से वही वाली बात आ गई ना, आप अपनी मतलब ये बार-बार एनर्जी आ रही है कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़रूरी होता होगा। इतना ज़रूरी होता होगा कि मतलब हो सकता है उनका काम ही ट्रैवल हो, और लोग उस चीज़ से भी जल जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आप इतने अच्छे से कैरी करते हैं अपने आप को, सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करते हैं और बहुत स्पीड में करते होंगे, घोड़े की रफ्तार। बहुत स्पीड में करते होंगे और साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब बहुत चुप रह के, जो कि लोग शोर मचा के भी नहीं कर पाते होंगे ना, वो काम आप चुटकियों में ऐसे चुप रह के कर लेते होंगे। तो लोग है ना बड़ा तड़क-झड़क रहे हैं इस बात से कि आपकी लाइफ में इतना सब कुछ कैसे चल रहा है, कौन कर रहा है, कौन है आपके पीछे? कोई तो ऐसा है जो आपको इतना सपोर्ट करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत हिम्मत वाले भी हैं, मतलब आप आजकल आपने बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अकेले भी जाना शुरू कर दिया हो। मतलब हो सकता है आप पहले लोगों का सहारा ढूँढते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बहुत सारी चीज़ों में खुद से अकेले ही कदम उठा लिया है आपने। आपकी ट्रैवल वाली जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जर्नी है। आपने बहुत सारी नई-नई चीज़ें भी सीखी हैं, नए लोगों से रिश्ते बने हैं, मतलब रिश्ता नहीं बोलूँगी मैं, कनेक्शन आ रहे हैं छोटा-मोटा, और आप ये सब चीज़ें आपने सीख ली हैं कि किसके साथ कैसे रहना है। ये ट्रैवल की ही देन है आपकी, जो आपको लोगों ने इतना सब कुछ सिखा दिया है। देखो, आपके साथ क्या है कि आप एक साथ कई लोगों से मिले, आपने वहाँ पे कई तरह के लोगों को हैंडल किया, तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है वहाँ पे। आपने एक अपने इमोशनल वाले जो चैप्टर को क्लोज़ किया है। आप हर किसी के साथ इमोशनल हो जाते थे, लेकिन अब आपने ये सीखा है कि ज़रूरी नहीं है, हर बंदा आपका नहीं है। और आपने ये भी सीख लिया है कि कहीं पर भी जाना है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। अब आप समझो ना, जैसे कि आप कहीं पर गए, सपोज़ करो कि आप किसी पहाड़ी एरिया में गए, तो आप वहाँ के पहाड़ देख कर आते हो, क्या उनको घर लेकर आते हो? तो ऐसे ही ये टेंशन है, ट्रैवल में आपको बहुत सारी टेंशन मिलती हैं, तो उनको घर लेकर नहीं आते आप। और पहले आपके साथ ऐसा होता होगा कि जो भी आपके साथ रास्ते में होगा, उस चीज़ का आपके दिमाग में एक चक्रव्यूह चल जाता होगा। क्यों किया ऐसा? मैं क्या ऐसा हूँ? मैं क्या ऐसी हूँ? क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ? मैं तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी, उसको क्यों बुरा लगा? उसको कॉल करके पूछना है, उसके बारे में सोचना है। मतलब अपना वहाँ पे जाने जाके तो सब अच्छा किया, पर घर आने के बाद सब कुछ खराब कर लेना। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पक्के हो गए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सीख लिया है आपने। जितने भी डेविल लोग हैं, वो आपके ट्रैवल के थ्रू मिल चुके हैं। ये मतलब मैं बोलूँ कि आपके अंदर का जो मतलब इंसानियत जो है ना, वो इन लोगों के थ्रू कहीं न कहीं चली जा रही थी। अभी भी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा डेविल पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा डेविल पीछे पड़ा हुआ है, जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। लेकिन आप डर नहीं रहे हो। मतलब वो इस तरह का बंदा है कि मतलब मैं बोलूँ तो 10 नेगेटिव लोगों का अकेला पर्सन। अभी भी आपका मतलब लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा अटका हुआ है,
जहाँ पे आप डर रहे हो, आप उलझ कर रह गए हो, आप समिट कर रह गए हो, आप इस पॉइंट से निकलना चाहते हो। ये एक वो ट्रैवल नहीं है कि आप इसको कहीं पे घूम के आओ, ख़त्म कर लो। ये आपकी लाइफ के सफ़र में एक डेविल आ गया है। इस डेविल को आपको पॉजिटिव होकर ही निकालना पड़ेगा। और आपको एक बात बताऊँ, सामने वाला पर्सन हर हद क्रॉस कर सकता है। कहने का मतलब आपको हर सूरत से डराएगा, हर चीज़ से आपको उलझाने की कोशिश करेगा। पर देख लेते हैं एक कार्ड और। आप पर बहुत बड़ा हाथ है यूनिवर्स का। आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा बहुत अच्छे से, और जिसका डर उसको रहेगा, ठीक है। और आपको हमेशा अपनी फैमिली को मतलब ऐसे शो करना है कि आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। अपने दुखों को किसी के आगे नहीं लाना है। तो लोग जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो जज करते 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 आप पागल हो चुके हैं। उनको नहीं, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअली में हो क्या। दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो कुछ और रहा है आपकी लाइफ में, चल कुछ और रहा है। और मैं एक बात बोलूँ तो, एक तरफ लोगों को आप मेहनती लगते हो, एक तरफ आप लोगों को ट्रैवल में हर टाइम बिजी दिखते हो। कुछ लोग तो ये परेशान है कि ये सब आप मैनेज कैसे कर लेते हो। तो लोगों की आपकी पर्सनैलिटी ईगो वाली दिखाई देती है, सब दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि आप कितने समझदार हो और कितने अच्छे भी हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी लोगों को बहुत फ्रैंक लगती है। इतनी फ्रैंक लगती है कि वो आपको बहुत ऐसे हल्के में ले लेते हैं। मतलब वो नहीं समझ पाते हैं फिर कि आपको गुस्सा भी आता है, या फिर आप उनके साथ कुछ गलत भी कर सकते हो, या फिर कोई आप एक्शन भी ले सकते हो। तो आप इन बातों को वहाँ तक ना ले जाएं। आप सिर्फ लोगों के साथ ना बैलेंस बनाना सीखें, क्योंकि जो कि अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपने बहुत सारे चैप्टर सीखे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही आया है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको बैलेंस रखना है, जिससे कि लोग आपको ये जज ना कर पाएँ कि आप मतलब भोले भाले हो, सीधे साधे हो, क्योंकि एक्चुअली पर्सनैलिटी आपकी सीधी सादी ही है। और कहीं न कहीं आप 1-2 बारी लोगों को फ्री होके बात कर लेते हो, तो लोग आपको बहुत हल्का समझने लगते हैं। वो फिर आपको ट्राई करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। दूसरी रीडिंग में मिलते हैं।